इलाहाबाद की दोपहर। इस कहानी का वर्णन दादा मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक बाय हिज ग्रेस में मिलता है। इलाहाबाद का वे दिन कुछ अलग था। गर्मी हल्की हल्की बढ़ने लगी थी। घर के आंगन में शांति थी। बाबा भीतर विराजमान थे। अचानक उन्होंने कहा, कमला, बहुत गर्मी है, मैं कंबल उतार दूंगा, एक शॉल दो। कमला जी तुरंत भीतर गईं। एक मोटी शॉल लेकर आईं। बाबा ने उसे हाथ में लिया और तुरंत कहा, नहीं, ये भारी है, उस संदूक में जो शॉल है वही लाओ। सबने एक दूसरे की ओर देखा। कौन सी शॉल? वे शॉल दादा की थी। कॉलेज के दिनों की स्मृति। पहाड़ों से एक प्रिय मित्र लाया था। कबूतर सी हल्की, सादी, सुरुचिपूर्ण। रंग ऐसा कि उनके कुर्ते से बिल्कुल मेल खाता था। दादा उसे बहुत कम निकालते थे। वे उनकी निजी वस्तु थी, प्रिय, सहेजी हुई। बाबा ने कभी उसे देखा भी नहीं था। कम से कम दादा को ऐसा ही लगता था। पर उस दिन बाबा ने उसी का नाम लिया। संदूक खोला गया। वे शॉल निकाली गई। धीरे से बाबा के कंधों पर डाली गई। बाबा ने शॉल ओढ़ी। चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान। उन्होंने उसे छुआ, जैसे उसकी बनावट महसूस कर रहे हों। फिर आसपास बैठे लोगों से बोले, देखो कैसी है। कमरे में हल्की हंसी फैल गई। दादा चुप थे। बाहर से सब सामान्य था, पर भीतर एक हलचल। कुछ देर बाद वही हुआ जो अक्सर होता था। वे शॉल किसी और को दे दी गई, जैसे वस्तुएं बाबा के पास टिकती ही नहीं थी। वे आती और आगे बढ़ जाती। दादा को कपड़े या कंबल देने में कभी दुख नहीं होता था, पर यह शॉल अलग थी। उसमें स्मृति थी, मित्र का स्नेह था, व्यक्तिगत जुड़ाव था, और यहीं से शुरू हुई भीतर की यात्रा। मौन प्रश्न, क्या सच में ये मेरी थी, या मैं उसे अपनी मान बैठा था? बाबा ने कुछ कहा नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं, बस एक छोटी सी लीला की। उन्होंने शॉल मांगी, ओढ़ी और दे दी। इतना ही। पर दादा के भीतर एक प्रश्न छोड़ दिया। संत के पास कुछ भी स्थायी नहीं, तो मैं किस बात को पकड़े बैठा हूं? त्याग का अर्थ वस्त्र उतार देना नहीं है। त्याग का अर्थ है वस्तु रहे, पर मेरा ना रहे। बाबा के लिए शॉल एक वस्तु थी, ना उसमें स्मृति, ना उसमें अधिकार। दादा के लिए वे स्मृति थी, संबंध था, और एक सूक्ष्म अहम का अंश। बाबा ने वे अंश हल्का कर दिया। समय बीता। दादा को धीरे धीरे समझ आया, बाबा वस्तुएं नहीं छीनते थे, वे अहम की गांठ खोलते थे। वे शॉल केवल ऊन का कपड़ा नहीं थी, वे एक दर्पण थी, जिसमें दादा ने देखा असली आसक्ति वस्तु में नहीं, मन में होती है। शॉल की वे लीला आज भी एक प्रश्न बनकर खड़ी है। क्या हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, या वस्तुएं हमें बांध लेती हैं? बाबा के जीवन में सब कुछ प्रवाह था। जो आया वे रुका नहीं, जो गया उसके पीछे शोक नहीं। और शायद यही सच्चा वैराग्य है। रखो पर पकड़े मत रहो। प्रेम करो पर स्वामित्व मत जोड़ो। दो और मुस्कुराओ। शॉल चली गई, पर जो सीख मिली वे सदा के लिए रह गई।